नमस्कार मित्रों, हिंदी विद आर्गोड चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक वादे के मुताबिक मैंने आपको 5 दिन का कहा था, लेकिन 2 दिन 3 दिन ऊपर हो चुके हैं। कोई बात नहीं, हमने पिछली बार फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की मेरिट बताई थी। आज मैं सभी विषयों की मेरिट, जो संभावित मेरिट है, अनुमानित मेरिट है, उसको लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने इस मेरिट का आकलन किया, कौन कौन सी बातों को आधार बनाया है। आइए सबसे पहले ये देखते हैं। ये आप देख रहे हैं एक टेलीग्राम चैनल पर किस तरह से मैं एक जो है वो आकलन करता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे ये कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। नंबर 1 पर ये देखें आप, ये श्री राम जो स्टूडेंट है, 360 नंबर है जिसके। फिर 2 नंबर पर 350, 340, 340, ये 340, 40, 335, इस तरह से। फिर आगे अपन देखते हैं, ये देखिए आप 9 से 16 तक, 16 नंबर तक 328 पर पहुंच चुका है। फिर 16 से 22 तक 325 है। ये स्क्रीन शॉट लिया है मैंने। 23 से ये 29 तक 320 तक पहुंच चुके हैं। फिर ये 30 से 36 तक 315। इस तरह से 37 से 44, ये 315 से 311। उकाराम जी के भी बार बार मैसेज आ रहे हैं कि इस तरह का वीडियो डालें आप। तो ये इंतज़ार समाप्त हुआ। किस तरह से मैं आपके समक्ष सभी विषयों की प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आज एक अनुमानित वीडियो लेकर के आया हूँ। यद्यपि इनमें से सबसे विश्वसनीय जो वो हिंदी विषय का होगा, चूँकि मैं स्वयं हिंदी विषय से व्याख्याता हूँ और हिंदी विषय से काफ़ी स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ। फिर भी सभी विषयों के जिस तरह से रुझान आते हैं, स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं। ध्यान रखें, ये सभी स्टूडेंट जो है वो केवल किसी एक स्थान विशेष या किसी एक जिले से संबंधित न होकर के उन चुनिंदा राजस्थान के सभी जिलों से हैं जिनसे संपर्क निरंतर या बराबर जिनसे संपर्क होता रहता है। आप यहाँ देख रहे हैं 53 नंबर तक 302 नंबर है। ये एक दुर्गाराम जी बाड़मेर जो अभी फ़िलहाल हॉस्टल वार्डन हैं और काफ़ी लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं। इन्होंने नोट्स भी मंगाए थे। इन्होंने एक मैसेज किया था पिछला वीडियो जब मैंने डाला था, उसमें भी कुछ बातों को आधार बना करके, और मैंने 300 से 305 तक मेरिट बताई थी। तो उस समय इन्होंने, मैंने स्टेटस भी लगाया था तो इनका आया था, सर इस बार आपको निराश नहीं करूँगा। सारांश में यही कहना चाहता हूँ कि सिंगल डिजिट मिलेगी, आपका आशीर्वाद बना रहे। तो मैंने इनसे पूछा था कितने बन रहे हैं, और इस कमेंट पर मैंने ये लिखा था कि आपसे यही उम्मीद थी। तो इन्होंने लिखा था 350 प्लस प्लस। तो मैंने कहा वेरी गुड। फिर इनसे दूसरी बार जब बात हुई, कुछ 2 दिन 3 दिन बाद में, देखो ये भी एक आधार बनता है, केवल एक स्टूडेंट का नहीं, इस तरह के कई स्टूडेंट्स के। लेकिन किसी एक का एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ। फाइनल स्कोर क्या रह रहा है, इस बार मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपका स्कोर शेयर करूंगा। कोई ऊपर नीचे हो तो अवगत कराओ। तो इन्होंने क्या कहा है वो बड़ी ध्यान देने वाली बात है। सर विवादास्पद प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए तो 335 प्लस प्लस है। देखो काफ़ी गंभीर स्टूडेंट है, ये काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट है। बहुत तरीके से इनकी तैयारी थी, काफ़ी डिटेल स्टडी थी। तो इन्होंने, क्योंकि जब पहली बार हम एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो हमारा आकलन कुछ अलग हट करके होता है। फिर कुछ प्रश्नों में इस तरह से जब डाउट होता है तो 2 3 4 प्रश्न ऊपर नीचे होते ही ये 15 नंबर का जो अंतर आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके 4 प्रश्न इधर से उधर हो गए तो 8 तो वो हो गए, और सवा प्रश्न उनका कुल मिलाकर के ये आपके सवा 5 यानी 10 12 नंबर का फर्क पड़ जाता है। तो इस तरह से जब ये 335 अर्थात 15 नंबर नीचे आए हैं, तो मान के चलो सभी लोग 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर या 15 नंबर, सभी लोग नीचे आए हैं। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि मेरिट जो है वो जितनी लोग आंक रहे हैं, कुछ लोग 320 315 आंक रहे हैं। तो इन्होंने जब ये लिखा और फिर ये भी कहा है कि बाकी मेरे हिसाब से 340 से कम मार्क्स नहीं आएंगे। क्योंकि एक जब सिंसियर स्टूडेंट अपना नंबर जोड़ता है तो वो इस तरह से जोड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि इससे कम बनने पर हास्यास्पद स्थिति बने, इसलिए वो कम से कम बताता है। फिर भी इनका आकलन 340 है। आरबीएससी के आंसर की आने के बाद मैं और आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। इस तरह से इन्होंने बताया था। ये ध्यान रखें, पिछली बार मेरिट ये थी, हम जो नई मेरिट का आकलन करेंगे उसमें ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी कि पिछली बार मेरिट क्या रही थी। तो पिछली बार जनरल के मेरिट 294.94। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मेरिट रही है, अभी मैं आपको कोई एक चीज़ बताऊंगा, उस समय ये याद रहना रखना है
कि 294.94 ये मेरिट रही थी। EWS की 281 रही थी, SC की 262 पॉइंट कुछ रही थी। और इसी तरह से ये अंतर भी आप देख लें, लगभग ये नंबर जो है वो 32 नंबर का ये अंतर है। और OBC की जो मेरिट है वो 282 अथवा 84 के लगभग कुछ ऐसी थी। अब ये जो मेरिट है वो पिछली बार की मेरिट है। ये मेरिट है, यूँ समझें आप इस बात को कि ये जो फर्स्ट ग्रेड की पिछली मेरिट है ये वो मेरिट थी। ये डबल की मेरिट नहीं, ये फाइनल सिंगल की मेरिट थी जो इससे ठीक पहले भर्ती हुई थी उस समय की। आगे बढ़ते हैं, ये देखें आप, आज के ठीक 2 वर्ष पहले ये इन्हीं जो मैंने एक नाम बताया था उक्काराम जी, उन्होंने मुझे ये भेजी थी व्हाट्सएप पर कि सर पिछली बार आपने आज के ठीक 2 वर्ष पहले रिजल्ट के जारी होने से पहले जो मैंने मेरिट बताई थी वो ये थी सामान्य की 295, जबकि मेरिट रही थी एडजेक्ट 294.94। ये बात अलग है कि जो OBC है वो मैंने जितनी बताई थी उससे 2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे थी। EWS की मैंने 280 बताई थी, यहाँ थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। EWS जो है वो पिछली बार, जी नहीं बिल्कुल ये भी फ़र्क नहीं था, 281.19। और SC की जो मेरिट है वो 262.68। शायद मैंने ये मेरिट पिछली बार थोड़ी सी ऊपर बताई थी। ये SC की देखें आप 268, जबकि SC की मेरिट रही थी 262। और ST की 255 मैंने बताई थी। तो आप देख सकते हैं पिछली बार जो मेरिट बताई थी उसका आकलन क्या था। मेरा जो मन कहता है, मेरा जो अनुभव कहता है, मेरा जो आकलन कहता है, वो आइए देखते हैं कि क्या हिंदी प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा में मेरिट जो है वो क्या रहेगी। इसके साथ मैंने सभी विषयों की मेरिट का आकलन भी किया है। तो जो काफ़ी सीनियर लोग हैं अपने सब्जेक्ट के, जो मेरे साथी हैं जो अपने सब्जेक्ट में महारत रखते हैं, उनका भी मैंने व्यू लिया था। तो आइए देखते हैं। ये आप देखें, मैंने यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है वो है पॉलिटिकल साइंस का। मैं पॉलिटिकल साइंस का अनुमान नहीं लगा पाया, पॉलिटिकल साइंस में फिर मैंने ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया। तो पॉलिटिकल साइंस को यदि छोड़ दिया जाए तो आप ये देखें, हिंदी की जो मेरिट है इसमें 310 लिखी हुई है। ये हिंदी का जो आकलन है 310 से ऊपर नहीं जाएगा और 308 से नीचे नहीं आएगा। मेरा 100% मेरी आत्मा ये कहती है कि 308 से कम मेरिट नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं एक बात जो है वो ये रखूँगा कि यदि RPSC की जब भी आंसर की जारी होती है तो उसके बाद में, अभी मैं ये 2 नंबर का जो अंतर रख रहा हूँ वो केवल इसलिए रख रहा हूँ, RPSC की जब भी आंसर की जारी होगी उस समय प्रश्नों में उठापटक भी हो सकती है। कुछ प्रश्न इस तरह के हैं, यदि वो डिलीट कर दे RPSC, यदि वो उन प्रश्नों में आंसर बहुत अप्रत्याशित यदि मान ले तो फिर 2 4 5 नंबर की उठापटक हो सकती है। इंग्लिश में 315, ज्योग्राफी में 275 और हिस्ट्री की 270। ये मेरिट का जो मेरा आकलन है। OBC की मेरिट हिंदी में 310 नंबर का अंतर रहता है और इंग्लिश में 310, ज्योग्राफी में 262 तो हिस्ट्री में 259। SC में ये हिंदी की मेरिट 278, इंग्लिश में 285 और ज्योग्राफी 248, हिस्ट्री 225। वहीं पर ST की 268, इंग्लिश की 270, ज्योग्राफी की 221 और हिस्ट्री की 220। ये मेरा आकलन है, मेरा मन कहता है या मेरा अनुभव जो कहता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है आप लोग इस मेरिट से इत्तेफाक रखते हो अथवा नहीं रखते हो, तो आप अपने सुझाव, अपने कमेंट ज़रूर करें। मित्रों, जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ समय समय पर मिलती रहे। हिंदी विषय के लिए मेरा जो जादुई आंकड़ा है वो ये कहता है 308 से 310 के बीच में, 308, 309 अथवा 310 रह सकता है। RPSC जब भी अपनी आंसर की जारी करेगी उस समय एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हाजिर होऊंगा ताकि वहाँ एग्जैक्ट एक आंकड़ा, एक फिगर लेकर के आऊँगा। कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं मेरे इतने बन रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा या मेरा नहीं होगा, मैं इस किस कैटेगरी से। कई लोगों ने कमेंट करके कहा था कि कैटेगरी वाइज बताओ, तो आज मैंने कैटेगरी वाइज बता दी है। अब मेरे हिसाब से ये है,
आप अपना अपना आकलन उस तरह से करें। धन्यवाद।